स्वाध्याय रसिक आत्मन साथियों, आपको ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। लेकर आ गई हूँ मैं समकित छप्पनी का अगला भाग। उस पहले भाग में हमने बात की है कि समकित यानी सम्यक्त्व किस प्रकार से जीव के लिए महत्वपूर्ण है, उसकी क्या महत्ता है, और समकित को रोकने वाला कौन कौन से तत्व हैं। आरंभ, परिग्रह, विषय, कषाय। और जब तक ये पतले नहीं पड़ते तब तक समकित नहीं आती है। 4 अंग दुर्लभ है संसार में, वो बताए। और फिर उसके साथ में आत्मवादी होता है, वो लोकवादी होता है, कर्मवादी होता है, क्रियावादी भी होता है। ये शुद्धवाद हैं और इनको चिंतन करके समकित प्राप्त होती है। फिर जीव क्या है? अमूर्त है, शाश्वत है और 3 रत्न त्रय के साथ हमेशा ही परिशुद्ध अवस्था में रहता है। लेकिन पर के संयोग से उसके विषय और कषाय उसमें आकर जुड़ जाते हैं। वो पर क्या है? वो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है जो परभव में भी साथ जाती है। और हमारी आत्मा के समान एक जैसी क्वालिटी, एक जैसी क्वांटिटी 6 काय के जीवों की है, जो कोई भी दुख नहीं चाहता है, सब सुख चाहते हैं, लेकिन जबरदस्ती उनको कर्मों के वश होकर परलोक में जाना पड़ता है। ऐसा सर्वज्ञ भगवंतों ने जिनवाणी ने कहा है। और संसार में जब आत्मा एक जैसी है तो फिर उसके अंदर भिन्न भिन्न भेद, विविधताएं, अनेकताएं को दिखाई देती हैं। तो ये सारा कर्म का नाटक है। और कर्म अगर करते हैं तो ही लगता है जीव को, अगर कर्म नहीं करते तो जीव को नहीं लगता। वास्तव में कर्म जीव को टच भी नहीं करता, स्पर्श भी नहीं करता और अपने अपने कर्म के हिसाब से सुख और दुख मिलता है। अब इस अगले प्रकरण में आगे जो विषय चलेगा उसमें हम 9 तत्व की बात बताएंगे, क्योंकि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, जिनेश्वर भगवंतों द्वारा कथित जो 9 तत्व हैं उनके ऊपर श्रद्धान करना, उसी को कहते हैं सम्यक्त्व। यथार्थ श्रद्धान करना तो उसको कहते हैं सम्यक्त्व। बात सम्यक्त्व की चल रही है, सम्यक छपनी अपनी रचना है और उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसी का हम व्याख्या और वर्णन कर रहे हैं। तो अगली 9 नंबर की गाथा में बताया गया है, क्या कहा है कि जीव के साथ ये अजीव कहाँ से मिल गया, कब से मिल गया, कैसे मिल गया। तो कहा जीव अजीव बेहू मिल्या फिर निर्णय न्याय। जीव अजीव बेहू मिल्या फिर निर्णय न्याय। अजत गुणे कारणे तेथी बंधन थाय। इम समकित मन थिर करो पालो निर अतिचार। कहा कि जीव और अजीव, बेहू माने दोनों, ये दोनों जब मिल जाते हैं, और किस प्रकार से मिलते हैं आपस में, कैसे मिलते हैं? चावल और कंकर की तरह नहीं, दूध और पानी की तरह नहीं। कैसे मिलते हैं? ये मिलते हैं अग्नि के और लोहे के गोले के समान, एकामेक हो जाते हैं। और नीर और शीर, नीर और शीर का मतलब है, नीर माने पानी, क्षीर माने दूध। दूध और पानी जब मिल जाता है तो वो एकामेक जैसा दिखाई देता है, परंतु वो अलग हो सकता है। और हंस तो तुरंत ही अलग कर देता है उसको, जरा सी उसमें चोंच डालता है और दूध पी लेता है, दूध उसके अंदर चला जाता है और पानी रह जाता है। तो हंस तो तुरंत ही अलग कर देता है। जब हमारी हंस जैसी बुद्धि हो जाती है, क्षीर नीर न्याय के समान। न्याय क्या होता है? न्याय कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं लोक में जो लोकप्रिय हो जाती हैं, बड़ी प्रसिद्ध हो जाती हैं और बड़ी आसानी से उसका उदाहरण देकर किसी बात को समझाया जा सकता है। जैसे कि अंधे लंगड़े का न्याय। एक अंधा था, जन्म का अंधा, और एक बेचारा लंगड़ा था, उसका एक पैर काम नहीं करता था। अब गांव के अंदर आ गई बाढ़ नदी में, सब अपना अपना जान माल लेकर भागने लगे। अब अंधा कैसे जाए? उसको भाग नहीं सकता, उसको दिखता नहीं है। लंगड़ा कैसे जाए, कैसे भागे? उसको भागा नहीं जा सकता। अब दोनों ने मिलकर आपस में
गठजोड़ा कर लिया और लंगड़े ने देखा अंधे को और उसने सुझाव दिया कि भैया हम दोनों मिलकर काम करें तो तुम्हारे पैर सुरक्षित हैं और मेरी दृष्टि अच्छी है, मैं देख सकता हूँ। तो लंगड़े को अंधे ने अपने कंधे पर बैठा लिया और लंगड़ा ऊपर बैठा बैठा मार्ग बताता, रास्ता बताता जाता और जो अंधा था उसके पैर सुरक्षित थे, वो अपना पैरों से फटाफट फटाफट चलता जाता। दोनों ने अपनी जान बचाई, दोनों उस बाढ़ से बच गए। तो इसको कहते हैं अंधे लंगड़े का न्याय। ऐसे क्षीर नीर का न्याय, दूध और पानी का न्याय। इसी प्रकार से बहुत सारे न्याय बने हुए हैं संसार के अंदर। एक है काकतालीय न्याय, कौवे का बैठना हुआ और ताड़ के फल का गिरना हुआ एक ही समय। ऐसे संयोग जब बनते हैं उसको कहते हैं काकतालीय न्याय। ऐसे बहुत सारे न्याय होते हैं। तो क्षीर नीर न्याय के जैसे उदाहरण है, ऐसे ही जीव और अजीव दूध और पानी के समान मिल जाते हैं। परंतु दूध और पानी के समान मिलने का अर्थ है कि वो एक जैसे दिखते हैं, एकामेक दिखते हैं, परंतु फिर भी उनका अस्तित्व अलग अलग होता है और वो आपस में अलग भी परस्पर हो सकते हैं। तो जीव और अजीव, यानी जीव यानी हमारी आत्म तत्व और अजीव जो उसमें ऊपर से आरोपित है, प्रतिष्ठित है, अनेक अनेक अनादि काल से जो हम जन्म मरण में भटक रहे हैं, भव भ्रमण में जा रहे हैं, कहाँ से कुछ लिया, कहाँ से कुछ लिया, जिस गति में गए, जिस योनि में गए, वहाँ की आदतें लाए, वहाँ के परिवेश लाए, वहाँ के बहुत सारे प्रभाव लाए। तो उस सब से प्रभावित जो हमारी आत्मा है, जो प्रतिष्ठित हो गई है, ऊपर से आरोपित हो गई है, वो ओरिजिनल नहीं रही है, वो प्रतिष्ठित आत्मा हमारे साथ जाती है प्रभव में। तो प्रतिष्ठित आत्मा और उसके साथ में कार्य मन और तेजस शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर मिल जाते हैं, ये प्रभव में जाते हैं। तो जीव और अजीव मिश्रण ही हमें दिखाई देता है। जितने भी संसार में जीव है सब प्रतिष्ठित आत्मा ही है, मौलिक आत्मा नहीं है। संसार में मौलिक आत्मा एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो जीव अजीव दोनों मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं? क्षीर नीर न्याय के समान, जल और दूध मिलता है। तो अज्जत गुण के कारण है। अज्जत का मतलब है आसक्ति। अब आत्मा में तो आसक्ति गुण नहीं होता। वो आसक्ति गुण कहाँ से आता है? विभाव से आता है, क्योंकि मिश्रण हो गया ना, वो शुद्ध तो रहा नहीं। तो वो जो उसका विभाव का प्रभाव है, उसके कारण से अज्जत गुण ने कारण तेथी बंधन था। और वहां उसका बंधन दोनों का आपस में हो जाता है। कैसा बंधन हो जाता है? जैसे कि लोहे का गोला हो, लोहा तो काला होता है, और अग्नि में, अग्नि का उसको ताप मिल जाए, खूब तप जाए अग्नि में वो गोला लोहे का। अब वो लोहे का गोला तपने के बाद लाल लाल रंग का हो जाता है और उसके रोम रोम में, उसके कण कण में, उसकी रग रग में अग्नि समा जाती है। ऐसा लगता है वो अग्नि का ही गोला है, परंतु अग्नि का गोला नहीं है। अग्नि का तो संयोग मिला है उसको ऊपर से, है ना। वो संयोग जो है वो हट भी सकता है, उसका वियोग भी होता है। संयोग जहाँ होता है वहाँ वियोग होता है। तो ऐसा संयोग है कर्मों का हमारे साथ, और वो भी स्पर्श नहीं किया हुआ। कर्म को ही कर्म स्पर्श करता है, कर्म के साथ ही कर्म बंधन होता है, आत्मा के साथ नहीं होता। ये बात समझाएंगे अभी सपने में आने वाली हैं सारी बातें। हाँ, तो जीव अजीव बेहू मिलिया कीर निर्णय न्याय अज्जत गुण ने कारण तेथी बंधन था। उससे बंधन हो जाता है। जीव अपने को बंधन में समझ लेता है, बंधन बंधा नहीं है। कैसे? बताती हूँ आपको। जैसे एक ऊंट वाला था, उसके पास बहुत सारे ऊंट थे और वो ऊंटों पर मार लाद के अपना व्यापार किया करता था। एक जगह शाम हो गई, एक सराय में, धर्मशाला में वो रुक गया और उसने कहा, भाई मेरे को बड़ी सारी जगह चाहिए मैदान में और मैं अपने ऊंट बांधूंगा। उसने कहा ठीक है, बांध दो। मालिक ने कह दिया। अब उसके पास में जो खूंटियां थी, पहले खूंटियां गाड़नी पड़ती हैं, फिर रस्सा बांधना पड़ता है और उससे फिर ऊंट बांधने पड़ते हैं। तो उसकी एक खूंटी कम हो गई, खो गई कहीं। तो उसने मालिक से कहा, भाई देखो मेरी एक खूंटी कम हो गई है, कहीं गुम गई है, तो तुम एक खूंटी दे दो मुझे, नहीं तो मेरा एक ऊंट खुला रहेगा, कहीं भी चला जाएगा। मालिक ने कहा, देखो खूंटी तो मेरे पास नहीं है, पर तुम्हारा ऊंट कहीं जाएगा नहीं। मैं तुम्हें तरकीब बता देता हूँ, और तुम ऐसा करो
कि जैसे तुमने सारे ऊंट बांध दिए, इसी प्रकार से एक खूंटी, ये है नहीं तुम्हारे पास खूंटी, सचमुच में है नहीं, लेकिन इस प्रकार का अभिनय करो, इस प्रकार का एक्टिंग करो कि जैसे तुम खूंटी गाड़ रहे हो, और फिर उस खूंटी में रस्सी बांधो और वो रस्सी ऊंट की गर्दन में बांधो। वो सारा का सारा तुम उस प्रकार से अभिनय करो, उस प्रकार का करके, मतलब वो प्रैक्टिकल में करो। सचमुच में है नहीं, वहां पे कोई रस्सी नहीं है, कोई खूंटा नहीं है, लेकिन तुम ऐसे ही करो जैसे तुमने सभी ऊँटों को खूंटी गाड़ी है और बांधा है, वैसे इस वाले ऊँट को भी बांधो। उसने कहा अरे ये तो बंधा ही नहीं। कहा तुम करो तो सही, अगर तुम्हारा ऊँट खो गया, कहीं चला गया रात में, तो इसका जितना हर्जाना है वो तुम्हारी हानि पूर्ति मैं कर दूंगा। ठीक है, विश्वास हो गया। अब उसने जो है उसी प्रकार से जैसा सराय के मालिक ने कहा वैसा उसने ऊँट को बांध दिया, सारा अभिनय कर दिया बांधने का। अब जो सवेरे उठा वो उसने सारे ऊँटों को खोला, और जब उस वाले ऊँट की बारी आई खोलने की, क्योंकि उसने बांधा तो था ही नहीं, ना बांधा था, ना कोई खूंटी गाड़ी थी, ना कोई कुछ किया था, तो उसने वहां पे कुछ भी नहीं किया। अब ऊँट को उठा रहा है, संकेत कर रहा है उठने का, ऊँट तो उठ ही नहीं रहा। उसने कहा भाई मेरे ऊँट को क्या हो गया, ये उठता क्यों नहीं है? मालिक को बुलाया। उसने कहा मालिक ने, भाई देखो तुमने इसकी रस्सी खोली, इसका खूंटा उखाड़ा। बोला वो तो बांधा ही नहीं था, खूंटा गाड़ा ही नहीं था। कहा नहीं, खोलो, खूंटे को उखाड़ो, जैसा बाकी ऊँटों के साथ तुमने किया है वही प्रक्रिया यहां भी करो। उसने कहा अरे, कहा करो तो सही। अब उसने करा उसी प्रकार का आचरण, उसी प्रकार का अभिनय, ऊँट के खोलने का अभिनय, खूंटे को उखाड़ने का अभिनय, और वो ऊँट तो एकदम खड़ा हो गया। सचमुच में ऊँट बंधा हुआ नहीं था, परंतु ऊँट ने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया था। वैसे ही हमने भी अपने आप को कर्मों से बंधा हुआ मान रखा है, हम बंधे हुए नहीं हैं। अब बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, अगर बंधे हुए नहीं हैं तो फिर ये उतार चढ़ाव जीवन में, ये ऊंची नीची परिस्थितियां, ये सब क्यों होता है, क्या हुआ, किस लिए? हाँ, बस सही प्रश्न है, बस सही जिज्ञासा है, और उसका भी जवाब है। चलिए आगे प्रसंग अनुसार जवाब भी मिलेगा उसका। आगे की गाथा हम देखते हैं, क्या है आगे की गाथा? 9 तत्व की बात चल रही है, जीव अजीव आ गए। अब आगे आश्रव, आश्रव तीसरा क्या आएगा? आश्रव। आश्रव हेतु छे बंधनो, शुभ अशुभ भेद। आश्रव हेतु छे बंधनो, तीसरा आ गया आश्रव, चौथा आ गया बंध, है ना। क्रम से पुण्य ने पाप छे, मोक्ष तेनो छेद। तुम समकित मन थिर करो, पालो निर अतिचार। संवर रोके आवता, खीन तपथी होई। संवर रोके आवता, खीन तपथी होई। तेनो नाम छे निर्जरा, मोक्ष कारण दोई। तुम समकित मन थिर करो, पालो निर अतिचार। अब देखो 9 ही तत्व के नाम आ गए, जीव अजीव बेहू मिलिया, ये पूरी गाथा, इसमें जीव अजीव आ गए, 2 तत्व आ गए। तीसरा आ गया आश्रव हेतु छे बंधनो, बंध का जो कारण है, मूल कारण है, वो है आश्रव। आश्रव कहते हैं कर्मों का आना। अब आश्रव 2 प्रकार का होता है, शुभ और अशुभ। तो तीसरा नंबर आ गया आश्रव तत्व का, और चौथा नंबर आ गया बंध का। जीव अजीव आश्रव बंध, बंध हो गया, 4 हो गए, 9 तत्व में से 4 हो गए। तो आश्रव हेतु छे बंधनो, बंध का हेतु यानी कारण आश्रव है, और वो आश्रव 2 प्रकार का होता है। क्रम से पुण्य ने पाप छे, वो 2 प्रकार कौन से हैं? शुभ तो है, उसको हम पुण्य कहते हैं, शुभ आश्रव को, और जो पाप आश्रव है, अशुभ आश्रव है, उसको हम पाप कहते हैं। तो क्रम से पुण्य ने पाप छे। अब 2 यहाँ पे दोनों तत्व आ गए, 5वां और 6ठा। और मोक्ष तेहनो छेद, और
फिर आगे संवर रोके आवता। संवर तत्व जो है वो कर्मों को आते आते को रोक लेता है, तो सातवां तत्व हो गया संवर। और खिन तप्थी होई, संवर रोके आवता, संवर कर्मों को आते आते रोक लेता है, आते हुए कर्मों को, उसको कहते हैं संवर। और जो तपस्या है उससे वो कर्म क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है, क्षय हो जाता है। तेनो नाम से निर्जरा। अब जो क्षीण हो जाता है तप के द्वारा कर्म, उसका नाम है निर्जरा, वो है आठवां तत्व। और मोक्ष कारण दो ही, संवर और निर्जरा दोनों ही मोक्ष के कारण है। तो 9 तत्व हो गए, 9वां मोक्ष हो गया। यानी जीव, अजीव, आश्रव, बंध और संवर और निर्जरा और मोक्ष, ये 9 तत्व हो गए। अब देखो इन 9 तत्वों में हे ज्ञेय उपादेय बता रहे हैं। 9 तत्वों को अच्छी प्रकार से जानना, जैसे अरिहंत भगवंतों ने, सर्वज्ञ केवली भगवंतों ने जिस भाव से, जिस तरह से उनका यथार्थ बताया है स्वरूप, उसी स्वरूप को समझना, उसी प्रकार से समझना और उस पर श्रद्धान करना, उसका नाम है सम्यक्त्व, उसका नाम है सम्यक दर्शन। इसीलिए कहा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ठीक है, तो अब यहाँ पे हे ज्ञेय उपादेय की बात बता रहे हैं। देखिए 3 बातें हमारे साथ जीवन भर चलती हैं, हर जीव के साथ, हेय ज्ञेय उपादेय, और बीच में है ज्ञेय। दोनों नदी के जो किनारे होते हैं, नदी के 2 किनारे होते हैं, उन दोनों किनारों को जोड़ने वाला होता है पुल। जैसे देव गुरु धर्म, तो गुरु बीच में आया, गुरु पुल के समान है, देव का भी स्वरूप समझाते हैं और धर्म का भी स्वरूप समझाते हैं। इसी प्रकार से जो ये हे ज्ञेय उपादेय है, तो ज्ञेय बीच में है। ज्ञेय का मतलब जानना, पहले जानना होता है, उसके बाद में उसमें से क्या छोड़ना वो हेय, और उसमें से क्या अपने को ग्रहण करना वो है उपादेय। तो हे ज्ञेय उपादेय हमारी हर क्रिया में साथ चलता है। हम बोलते हैं, हम बाजार में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, भोजन करते हैं, कोई ड्रेस पहनने के लिए सिलेक्शन करते हैं, भाषा बोलते हैं, हम किसी के साथ मिलते हैं, कोई भी आचरण करते हैं, तो सबसे पहले हे ज्ञेय उपादेय स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ चलता है हर क्रिया में। कैसे? मान लीजिए कोई व्यक्ति बाजार में गया, उसको ज्वेलरी खरीदनी है, आभूषण खरीदने हैं। अब बहुत सारे आभूषण उसके सामने वो दुकानदार दिखाएगा, वो पहले तो सबको देखेगा, सबकी कीमत पूछेगा, जानकारी करेगा, उसका माल कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, डिजाइन कैसा है, सब देखेगा। वो है ज्ञेय। और उसमें से जो उसके अपने मतलब बजट के अंदर होगा, हाँ, उसकी जेब में जितना पैसा होगा, जितना फंड होगा, उसके हिसाब से तो लेगा ना। तो वो बाकियों को तो छोड़ देगा और कुछ को ले लेगा। तो जो उसने ग्रहण कर लिए वो उपादेय हो गया, जो उसने छोड़ दिए, नहीं लिए, वो हो गया हे। भोजन कर रहे हैं, कई तरह की सब्जियां हमारे सामने आती हैं थाली में, अब हम उसको एक नज़र पहले देखते हैं सबको, फिर वो हो गया ज्ञेय हमारा, जानकारी कर ली। उसके बाद हम सोचते हैं भाई इसका तो मेरे त्याग है, या ये तो मुझे ज़्यादा पसंद है, तो हम उसी प्रकार से उसी क्रम से अपनी प्रायोरिटी देते हैं ना उनको। तो हे ज्ञेय उपादेय हर बात में, हर क्रिया में हमारे साथ चलता है। तो यहाँ भी ये जो 9 तत्व हैं, इनमें 3 त्रिक बन गई। त्रिक का मतलब 3 का समूह। 9 है ना, तो एक तो जीव, अजीव और क्या बन गया? आश्रव। एक त्रिक ये बन गई। और दूसरी त्रिक बन गई बंध और पुण्य और पाप। और तीसरी त्रिक बन गई संवर, निर्जरा, मोक्ष। ये 3 त्रिक बन गई 9 में, और बिल्कुल क्रम से हैं। तो यहाँ अगली गाथा में समझाया है, 12वीं गाथा में, पहली त्रिक मन धारी ज्ञेय बीजी है। पहली त्रिक मन धारी ज्ञेय बीजी है। यानी पहली जो त्रिक है
कौन सी है पहली त्रिक? जीव, अजीव और बंध। इनको तो अच्छे से जानना, समझना। जीव का स्वरूप, अजीव का स्वरूप, बंध का स्वरूप, यानी जानना तो सबको ही है, लेकिन इनको विशेष रूप से और अच्छे से गहराई से समझना। तो पहली त्रिक मंधारी है ज्ञेय, इसको ज्ञेय कह दिया। और दूसरी त्रिक है, दूसरी त्रिक कौन सी है? बंध, पुण्य और पाप। बीजी हेय आया ना गाथा में। पहली त्रिक मंधारी है ज्ञेय, बीजी हेय। दूसरी त्रिक जो है पुण्य, पाप और कौन सा? मतलब ये बंध, पुण्य और पाप, सॉरी, पुण्य और पाप और बंध। पहली त्रिक है जीव, अजीव और आश्रव, वो तो है ज्ञेय। दूसरी त्रिक है बंध, पुण्य और पाप, ये है हेय, यानी इनको जानने के बाद छोड़ देना, क्योंकि हमारे मोक्ष में बाधक है। बंध भी बाधक है, पुण्य और पाप दोनों ही बाधक है, दोनों ही बेड़ी हैं। पुण्य तो है किसकी बेड़ी? सोने की बेड़ी। और पाप है लोहे की बेड़ी, पर बंधन तो दोनों से होता है ना। तो आश्रव नहीं, सॉरी, बंध और पुण्य और पाप, ये तीन हो गए हेय, और बाकी के तीन बचे वो उपादेय हैं। कौन से? संवर, निद्रा और मोक्ष। पहली त्रिक मंधारी ये ज्ञेय, बीजी हेय, तीजी उपादेय जानिए, इम समकित सेय। तुम समकित मन स्थिर करो, पालो निर अतिचार। मनुष्य जन्म छे दोहिलो, भमता जगत मजार। इम समकित मन स्थिर करो, पालो निर अतिचार। अब इस 12वीं गाथा में बताया कि तीन का जो पहला समूह है, पहली त्रिक है, उसको तो ये समझना, जानना, कौन से हैं? जीव, अजीव और बंध। और बीजी त्रिक कौन सी है? आश्रव, सॉरी, बंध, पुण्य और पाप। पहली है जीव, अजीव और आश्रव, दूसरी है बंध, पुण्य और पाप, और तीसरी वो है हेय, दूसरी त्रिक। और तीसरी त्रिक है संवर, निद्रा और मोक्ष, ये उपादेय है। अगर इस प्रकार से निर्णय हो जाता है, निश्चय हो जाता है, समझ हो जाती है इस प्रकार की, तो उसका नाम है समकित सेय। इसको समकित का लक्षण कहते हैं, इसको समकित की सम्यक दृष्टि की दृष्टि समझ कहते हैं। तो आगे भी बताएंगे। अब बताएंगे, आपने सुना होगा सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्था। ये सम्यक्त्व के क्या बताते हैं? सम्यक्त्व के लक्षण बताते हैं। सम्यक्त्व के लक्षण बताते हैं सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्था। अब इनकी बात चलेगी आगे, क्योंकि सम्यक्त्व की ही सम्यक्त्व के हर अंग को स्पर्श करेंगे आप, देखना इसमें, और आपको बड़ा आनंद आएगा, समझ बढ़ेगी आपकी, ज्ञान बढ़ेगा, और साथ में अंदर का चिदानंद रस, अमृत आनंद प्रकट होगा। तो आज इतना ही करके आज का विषय पूरा कर रही हूँ, और अगली मीटिंग में हम आगे की सम्यक के 5 लक्षणों की बात करेंगे। स्वाध्याय रसिक आत्मन साथियों,